हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिजनेस स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का प्रश्न संख्या 15। दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 15 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या है। देखिए क्या है कि विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है। जो विलायक है उसमें जो विलेय है उसमें विलेय का 2% जलीय विलयन जो है उस पर इतना 1.004 बार वाष्प दाब है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह क्या है? तो देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आइए इसको सबसे सरल तरीके से हल करते हैं। तो देखिए पहले हमें जो जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं। आइए इसको हल करते हैं। तो लिख लेते हैं पहले जो हमें दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, सामान्य क्वथनांक पर विलयन का वाष्प दाब कितना दिया है इसको लिख लेते हैं। सामान्य क्वथनांक पर सामान्य क्वथनांक पर क्वथनांक पर विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब। तो देखिए विलयन का वाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पीएस से। पीएस तो इसका कितना है? ये है दिया है 1.004 बार, इतना दिया है। और देखिए क्या दिया है, और दिया हमारा जो विलेय का विलेय का द्रव्यमान दिया 2%। तो पहले हम देखिए लिख लेते हैं। देखिए जलीय विलयन पूछ कह रहा है तो मतलब पहले हम जल का क्वथनांक देख लेते हैं। तो इस पर लिखेंगे सामान्य क्वथनांक पर जल का वाष्प दाब, उसको देख लेते हैं कितना होता है। सामान्य क्वथनांक पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब। देखिए जल का वाष्प दाब क्या होता है, इसे हम पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है 1.013 बार, इतना होता है सामान्य क्वथनांक पर जल का दाब। अब देखिए हमें क्या दिया है, विलेय का द्रव्यमान, तो इसको लिख लेते हैं। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 2%। विलेय का द्रव्यमान दिया है 2%, यानी कि विलयन 100% है। तो विलायक जो होगा इसमें से हम 2% घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। देखिए विलेय का द्रव्यमान जो होता है उसे हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। अब निकालते हैं विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान जो होता है उसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पूरा विलयन हमारा 100% हो गया और 2% विलेय हो गया। तो विलेय को इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, देखिए 98। 98% मतलब कि हमारा 2 ग्राम जो है विलेय है और 98 ग्राम जो है वो हमारा क्या है, विलायक है। तो ये हमारा इतना दिया है। अब देखिए क्या हम करेंगे, अब हम विलायक का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। विलायक यानी इसमें हमारा जल विलायक है, तो विलायक यानी जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे विलायक, विलायक हमारा क्या है, जल है। इसका सूत्र होता है H2O, H2O का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो देखिए जो विलायक का मोलर द्रव्यमान होता है इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। तो
तो कैपिटल एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए H2 हमारा जल होता है। देखिए हाइड्रोजन का हमारा जो होता है द्रव्यमान वो होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन गुणे करेंगे 1, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो प्लस करेंगे 16, तो 2 और फिर 16 हमारा कितना हो जाएगा 18 मोल। ये हमारा 18 मोल आ गया किसका, जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18 मोल। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब राउल्ट के नियम का हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, तो देखिए राउल्ट के नियम का जो सूत्र होता है क्या होता है, देखिए होता है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर डब्लू बाई एम इंटू कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्लू। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं कि इसमें किसको क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो पी नॉट होता है ये क्या होता है, देखिए पी नॉट जो होता है ये होता है जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब ये होता है। और देखिए पी एस क्या होता है, पी एस जो होता है ये होता है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। जो पी नॉट है ये है जल का वाष्प दाब, और जो पी एस है ये है विलयन का वाष्प दाब। और देखिए जो स्मॉल डब्लू है, स्मॉल डब्लू है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। और देखिए जो कैपिटल डब्लू है ये है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ये जो कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का द्रव्यमान, और स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान। और देखिए जो कैपिटल एम है ये है विलायक का मोलर द्रव्यमान, कैपिटल एम जो है ये है विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान। और जो स्मॉल एम है ये है विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो ये होता है इसका सभी का नाम, जो जिसका जो चिन्ह होता है हमने लिख दिया। अब आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए इस पर हम मान रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं मान। देखिए जो पी नॉट होता है, पी नॉट का मान कितना दिया है हमारा 1.013, यानी जो पी नॉट है यह है जल का वाष्प दाब। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये है 1.013, और पी एस जो है ये है विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब कितना दिया है हमारा 1.004 बार, तो 1.004, और बट्टे में क्या है पी नॉट यानी जल का वाष्प दाब। तो ये हमारा है होता है 1.013, और बराबर में क्या रहता है, देखिए स्मॉल डब्लू जो है हमारा विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान हमारा क्या होता है, देखिए हमने विलेय का द्रव्यमान निकाला है तो हमारा आया 2 ग्राम, तो यहाँ पे रखेंगे 2 ग्राम, और बट्टे में क्या है स्मॉल एम, स्मॉल एम जो हमारा होता है ये होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो देखिए विलेय का मोलर द्रव्यमान हमने निकाला, विलेय सॉरी जो विलेय ये जो होता है स्मॉल एम हमारा होता है ये क्या होता है, ये हमारा होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो देखिए ये हमें ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसी को हमें ज्ञात करना है विलेय का मोलर द्रव्यमान। और देखिए कैपिटल एम क्या है,
कैपिटल ए में हमारा है विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक हमारा जल है, इसका मोलर द्रव्यमान हमने निकाला तो हमारा आया था 18 मोल। तो इसको रखेंगे यहाँ पे 18। और फिर कैपिटल डब्ल्यू क्या है हमारा, विलायक का द्रव्यमान। तो देखिए विलायक का द्रव्यमान क्या है, विलायक का द्रव्यमान जब हमने निकाला था तो हमारा आया था 98 ग्राम। तो ये आया हमारा 98 हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यम का मान आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए 1.013 में से जब हम 1.004 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.009 और बटे में 1.013 ये आएगा। अब देखिए इसका तिरछा हम क्या करेंगे, तिरछा ये देखिए गुणे में है तो तिरछा गुणा नहीं होगा, सीधा सीधा गुणा होता है। देखिए 2 का गुणा होगा 18 में और यम का गुणा होगा 98 में। तो देखिए 2 का गुणा जब हम 18 में करेंगे तो 18 दूना में आ जाएगा हमारा 36, और यम का गुणा करेंगे 98 में तो हो जाएगा 98 गुणे यम। अब देखिए अब हम तिरछा गुणा कर लेंगे, तो जब 98 का गुणा हम करेंगे 0.009 में तो देखिए क्या आ जाएगा, तो ये 98 का गुणा जब हम करेंगे 0.009 में तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.882 और फिर यम से गुणा होगा तो यम रहेगा। और देखिए जब 1.013 में हम 36 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36.468। अब देखिए क्या करेंगे, यम बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यम इधर देखिए 0.882 जो इसके गुणे में है तो यहाँ पे जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो हो जाएगा 36.468 और फिर बटे में आ जाएगा 0.882। तो देखिए हमें इस प्रकार से दशमलव में भाग करने में हमें कठिनाई होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए हम देखिए दशमलव के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो 3 यानी कि 1000 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 1000 से हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 36,468 और फिर बटे में 882। अब देखिए जब हम 882 का भाग देंगे 36,468 में तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा m बराबर आ जाएगा 41.346। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 41.3, यहाँ पे 6 है, अगर 5 अंक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 1 बढ़ा सकते हैं इसको हटा के, तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ग्राम प्रति मोल। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा देखिए विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः विलेय का मोलर द्रव्यमान, अतः विलेय का मोलर द्रव्यमान को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कितना हो जाएगा 41.35 ग्राम प्रति मोल है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।